नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक इन इंडिया पर। मैं हूं गीता राणा और आज की हमारी स्टोरी है सबसे बड़ा ज्ञान। एक बार एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था। अपनी मूर्तियों की अच्छी कीमत मिलने के कारण उसका गुजर बसर बहुत अच्छे से हो जाता था। उसका एक बेटा था जो कि बचपन से मूर्तियां बनाना सीख जाता है और अपने पापा के साथ ही रोज मूर्तियां बनाने लगता है। जब भी उसका बेटा मूर्तियां बनाया करता था तो उसका पापा हमेशा उसकी मूर्तियों पर कोई ना कोई गलतियां निकाल दिया करते थे और वो भी उनकी सलाह सुनकर उस मूर्ति को अच्छे से दोबारा प्रिपेयर कर लिया करता था। वो कहते थे कि बेटा, तुमने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है, लेकिन अगली बार इसे और भी ज़्यादा अच्छा बनाना। बेटा भी अपने पापा से कोई शिकायत नहीं करता था और उनकी सलाह मानकर वो उससे भी अच्छी मूर्ति बनाने की कोशिश किया करता था। धीरे धीरे अपने पापा की सलाह सुनते सुनते वो बहुत अच्छा मूर्तिकार बन जाता है। वो इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि उसे अपनी मूर्तियों के दाम अपने पापा की मूर्तियों के दाम से भी ज़्यादा मिलने लग जाते हैं। लेकिन अब भी उसके पापा उसकी मूर्तियों में कुछ न कुछ गलतियां निकाल दिया करते थे, जो कि उस बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन बेमन से वो अपने पापा की सलाह मान लेता था और उस पर अमल भी करता था। लेकिन एक दिन उसका सब्र टूट जाता है और वो अपने पापा से कहता है कि अगर आप इतने अच्छे मूर्तिकार होते तो आप कितने फेमस होते। मेरा काम परफेक्ट है, मैं जैसा भी हूँ मैं सही हूँ और मैं परफेक्ट हूँ। उसके पापा ये बात सुनकर उसको सलाह देना बंद कर देते हैं, उसकी गलतियाँ निकालना बंद कर देते हैं। कुछ महीनों तक वो लड़का बहुत खुश रहा, लेकिन फिर उसके बाद उसकी मूर्तियों की बिक्री कम होने लग गई और धीरे धीरे लोगों ने उसकी मूर्तियों को पसंद करना कम कर दिया। फिर एक दिन वो अपने पापा के पास गया और उसने उन्हें पूरी कहानी बताई। पापा ने बिना रिएक्ट करे हुए पूरी कहानी सुनी। बेटे को लगा कि पापा ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तब उसने बोला कि पापा, क्या आपको ये बात पहले से पता थी? तब उसके पापा बोले कि हाँ बेटा, मुझे ये बात पहले से पता थी, क्योंकि मैं भी सेम इसी दौर से गुजर चुका हूँ। तब बेटे ने कहा कि पापा, तो फिर आपने मुझे पहले समझाया क्यों नहीं? तब उसके पापा ने बोला कि बेटा, तुम उस टाइम किसी की बात नहीं समझना चाहते थे, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं समझाया। लेकिन एक बात है, जब मैं तुम्हें तुम्हारी मूर्तियों की कमियां दिखाया करता था, उस वक्त तुम उसे ध्यान से सुनते थे और तुम सेटिस्फाई नहीं होते थे, और वही तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं, इसीलिए अब तुम्हारी मूर्तियों को उतना पसंद नहीं किया जाता। बेटा कुछ देर चुप रहता है और फिर अपने पापा से कहता है, तो पापा, मुझे क्या करना चाहिए? तब उसके पापा बोलते हैं कि बेटा, जिंदगी में अनसेटिस्फाई होना सीख जाओ और मान लो कि आप उससे और अच्छा कर सकते हो, और यही एक बात है जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेगी और जिससे आप हमेशा ही आगे बढ़ते रहोगे। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आज की हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आपके कोई सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप बता सकते हैं।